बांग्लादेश के नीलफामारी जिले में वोटिंग से पहले हिंदू बस्तियों पर हमला कर दिया गया। हमला करने वाले लोग जमाते इस्लामी पार्टी के कार्यकर्ता थे। हिंदू बस्तियों में कई घरों को आग लगा दी गई और खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी गई कि अगर जमाते इस्लामी को वोट नहीं दिया तो इससे भी बड़े हमले के लिए तैयार रहो। चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश में जिस शख्स का कद और नाम बहुत तेजी से उठा वो है शफीकुर रहमान, जमाते इस्लामी के चीफ, जो इस्लामिक कायदे के हिसाब से खुद को अपनी पार्टी का अमीर कहते हैं। चुनाव में वोट के लिए इनकी पार्टी हिंदुओं के घर जला रही है, मार रही है, धमका रही है, लेकिन शफीकुर रहमान मुस्कुराते हुए दुनिया को सब कुछ ठीक होने का मैसेज दे रहे हैं। There is no second class citizen. Sir, all there of is us. no second class Yes, citizen. all of us. I have no minority in my country. Hindu? No? No minority. We all are equal. How are We Bangladesh? are all first class citizen in this country. We never endorse any minority or majority. Sir, Only upon the basis of belief. We never admit it. Only Bangladesh. Nothing. do you think there would be segregation of women and not integration, sir? All the answers have been given. And everything available in our website and media, like you. बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग बैन हो चुकी है। जाहिर है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसे में सत्ता की लड़ाई में दो बड़े दावेदार हैं। पहली बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी है जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जिसका नेशनल सिटीजन पार्टी के साथ गठबंधन है और इस गठबंधन में कुल 11 पार्टियां शामिल हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी शेख हसीना की सरकार उखाड़ने के बाद विद्रोही छात्र गुटों ने बनाई थी। यह अपने आप में दिलचस्प है कि हसीना सरकार को तानाशाह कहने वाले और सत्ता से उखाड़ने वाले छात्र और बागी गुटों ने एक ऐसी पार्टी से हाथ मिला लिया है जो बांग्लादेश को 1971 से पहले वाले दौर में ले जाना चाहती है, पाकिस्तान को गले लगाना चाहती है। जमाते इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान के ऐसे पोस्टर बांग्लादेश में जगह जगह लगे हैं जिसमें मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के किरदार जॉन स्नो की तर्ज पर रहमान को दिखाया गया है। स्लोगन है विंटर इज कमिंग। कहीं कहीं रहमान को अगले पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। सवाल यह है कि ये कौन सी विंटर है जो रहमान बांग्लादेश में लाने का इरादा रखते हैं। क्या रहमान बांग्लादेश में हिंदुओं की जिंदगी जमा देना चाहते हैं? क्या रहमान बांग्लादेश में महिलाओं के लिए तमाम मौके जमा देना चाहते हैं? क्या रहमान बांग्लादेश में आजाद सोच को मजहबी कट्टरता के नीचे जमा देना चाहते हैं? इरादा तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि शफीकुर रहमान के ताजा बयान और रंग ढंग यही इशारा दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तर्ज पर मजहबी कट्टरता वाली सियासत की सीढ़ी के दम पर ही बांग्लादेश के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं। Do you see yourself as a prime minister? Sorry, sir. You will be the prime minister? I don't know. Excellency. We have put our trust upon our people. They will give answers. What is your message towards your neighbors? What about your relationship with the I neighbors? will give the message day after tomorrow. Everything for day after tomorrow. No doubt, India is my nearest neighbor. It will be our priority. एक इंटरव्यू में शफीकुर रहमान ने कहा कि महिलाओं को लीडरशिप रोल नहीं दिए जा सकते क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। रहमान के सोशल मीडिया पोस्ट में महिलाओं की नौकरी को प्रोस्टिट्यूशन कहा गया। हालांकि बाद में शफीकुल ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। शफीकुर रहमान और उनकी पार्टी जमाते इस्लामी और इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी समझ लीजिए। शफीकुर रहमान अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान के रास्ते पर झोंकना चाहते हैं तो इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। जमाते इस्लामी ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन का विरोध किया था। जमाते इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। बांग्लादेश की आजादी के बाद 1972 में जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगा दी गई थी। 1979 में
इसे जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नाम से दोबारा लॉन्च किया गया। 2008 से 2010 के बीच जमात के कई नेताओं को 1971 में उनकी हरकतों के लिए कैद और फांसी की सजा दी गई। 2013 में जमात पर फिर से पाबंदी लगा दी गई, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सत्ता आने के बाद 2025 में यह पाबंदी फिर से हटा ली गई।